नमस्कार सभी को दीपोत्सव की और 5 दिवसीय महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी तरफ से मैं कवि प्रसून पांडे रामेस्ट श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से आपका अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कवि के मन ने एक कल्पना करी और मुलाकात करवाई एक दीपक की लौ की जंगल की आग के साथ में। आप देखिएगा क्या बातचीत होती है जब एक दीपक की लौ और एक जंगल की आग की मुलाकात होती है। देख करके जंगल की आग दीपक की लौ को उस पर हंसती हुई कहती है कि वैसे तो तुम मेरी बहन हो, लेकिन कहाँ तुम और कहाँ मैं, मुझे देखो। मुझसे लोग कितना डरते हैं, कितना घबराते हैं लोग मुझसे, और एक तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति है कि आजकल लोग सिर्फ तुम्हें दीपावली और धनतेरस और 5 दिवसीय महोत्सव में ही याद करते हैं, पूछते हैं। उसके अलावा तुम्हारी अपनी कोई अलग से पहचान नहीं है। तब दीपक की लौ क्या जवाब देती है, कितना सुंदर जवाब देती है और कितना सटीक जवाब देती है, इसका उत्तर सुनिएगा। दीपक की लौ जंगल की आग को निहारती है, देखती है और उसकी लपटें देख कर के मुस्कुराते हुए अपना जवाब देती है। कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि तुमसे लोग डरते हैं, तुमसे लोग डरते हैं, तुमसे लोग घबराते हैं, तुमसे लोग बचते हैं, तुमसे लोग भाग करके दूर जाना चाहते हैं। ये बात सच है, लेकिन डरते तो लोग मुझसे भी हैं। हाँ, ये डर का कारण जो है वो अलग अलग है। तुमसे लोग डरते हैं कि वो जल ना जाएं, और मुझसे लोग डरते हैं कि कहीं मैं बुझ ना जाऊं। तुमसे लोग डरते हैं कि कहीं तुम जला ना दो, और मुझसे लोग डरते हैं कि कहीं मैं बुझ ना जाऊं। ये अंतर है, इतना सा अंतर है, और ये अंतर इसलिए है कि तुम जलाती हो और मैं प्रकाश देती हूँ। तुम रास्ते मिटाती हो और मैं रास्ता दिखाती हूँ। तुम सब कुछ तहस नहस कर देती हो और मैं अंधेरे में प्रकाश देती हूँ। अपने साथ साथ और लोगों को भी प्रकाश में करती हूँ। इतना सा अंतर है तुम में और मुझ में। हाँ बहन, तुमने सच कहा कि हम दोनों में अंतर है, कहाँ तुम और कहाँ मैं। इस कहानी से, इस शिल्प से हमें ये सीखने को मिलता है कि व्यक्ति के स्वभाव में 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अहंकार हो सकता है व्यक्ति के भीतर, अन्यथा नियंत्रण हो सकता है। यदि अहंकार है तो जंगल की आग है। न केवल आप दूसरों को जलाओगे, लेकिन एक दिन स्वयं आप उस आग में जल करके भस्मसात हो जाओगे। यदि दूसरी तरीके की आग है, यानी कि नियंत्रण की आग है, तो यह आग दीपक की लौ की तरह है, जो आपको भी प्रकाश में करेगी, आपके साथ आसपास आपके लोगों को भी प्रकाश में बनाए रखेगी। उनका ज्ञान और आपका ज्ञान परस्पर चलता रहेगा। एक दूसरे से आप लोग सीखेंगे और इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आपको दीपोत्सव, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह आपका और हमारा संवाद YouTube के माध्यम से निरंतर बना रहे और बढ़ता रहे, ये मेरी कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।